ऑनेस्टली आई लव नथिंग एज अ ब्रांड। जिस तरीके से वो हाइप क्रिएट करते हैं, चाहे अच्छी हो या बुरी, बट आई डू रिस्पेक्ट इट। लेकिन रिसेंटली इस ब्रांड में चेंजेस आ रहे हैं और चेंजेस भी कुछ बहुत अच्छे नहीं है। हर तरफ से ही कंपनी बदल रही है और ये कोई एड्स या ब्लोटवेयर वाला सीन नहीं है। वो तो बस सरफेस लेवल की बातें हैं, डीपली तो बहुत कुछ हो रहा है। और नथिंग का ये सब करना गलत नहीं है, असली गलती मेरी और आपकी है। और आज हम यही देखेंगे कि व्हाट द हेल इज रॉन्ग विद अस एंड नथिंग बोथ। चलो शुरू से शुरू करते हैं। तो देखो, आपको एक नया स्मार्टफोन ब्रांड स्टार्ट करना है, तो आप सबसे पहले किस ऑडियंस के पास जाओगे? पापा मम्मी के पास तो जाओगे नहीं, आप उन्हीं के पास जाओगे जिनको आपका प्रोडक्ट समझ में आता है। और फोन किसे समझ आते हैं? एंथुजियास्ट्स को। और एंथुजियास्ट बड़े ही सीधे लोग होते हैं। इन्हें सिर्फ आप इतना कह दो कि हमारे फोन में ब्लोटवेयर नहीं है और इन्हें इतना सुनते ही ऑर्गेज़म आ जाता है। नो ब्लोटवेयर बोल के आप इस ऑडियंस को कुछ भी बेच दो। तो आप आए, आपने इनको कहा कि देखो लड़कों, ये हमारा फोन है, इसमें डिसेंट स्पेक्स हैं और हम ब्लोटवेयर फ्री हैं। इन्हें बस इतना ही चाहिए। हमको कोई आके ये कह दे तो बस हम उसकी पूजा करने लगते हैं। बट आप मार्केट में आए हो किस लिए? ब्रांड को बड़ा करने के लिए। और ये एंथुसियास्ट का ग्रुप छोटा सा है, सो अभी तक आप मार्जिन्स कट करके बिल्कुल कट टू कट स्पेक्स देके इनको खुश रख रहे थे। बट अब आपको सडनली मार्जिन्स बढ़ाने हैं क्योंकि मैंने आपकी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया है और मैं आपसे एक रिटर्न मांग रहा हूँ। और मार्जिन्स बढ़ाने के लिए आपको या तो स्पेक्स को डिग्रेड करना पड़ेगा या ब्लोटवेयर्स ऐड करने पड़ेंगे। बट मार्जिन्स बढ़ाओ, पैसे कमाओ ताकि मैं अपना रिटर्न निकाल सकूं। देन ये ब्रांड आपको आउटग्रो कर जाता है क्योंकि नंबर इतना बड़ा नहीं है, इसलिए बिजनेस छोटा रह जाएगा। बेसिकली हमारा इस्तेमाल होता है, जो कि ठीक है, मतलब दोनों पार्टीज का फायदा ही है। एंड यही सेम स्टोरी नथिंग की भी है। इन्होंने आके लोगों को एक डिसेंट वैल्यू ऑफर करी कि देखो हम डिसेंट सा हार्डवेयर दे देंगे और एक्सपीरियंस बहुत अच्छा देंगे, तो हमारा फोन ले लो। काफी टाइम तक यही चलता रहा और ये लोगों के फेवरेट भी बने। उसके बाद इन्हें लगा कि मार्केट एक्सपैंड करते हैं, बट उसके लिए इन्हें कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ेंगे, जिसमें सबसे बड़ा तो यही होगा कि अपने लॉयल फैन बेस को छोड़ के आउटग्रो कर जाओ। ये स्टोरी आपको सुनी सुनी लग रही है क्योंकि कुछ साल पहले OnePlus ने भी तो यही किया था। सडनली बहुत सारी सीरीज बन गई, एकदम से पूरी ब्रांड इमेज ही चेंज हो गई, कलर ओएस आ गया वगैरह वगैरह। और नथिंग का भी जो ग्रोथ कर्व है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि पहले इन्होंने एंथुसियास्ट का ट्रस्ट जीता एंड अब उसको धीरे धीरे बिट बाय बिट तोड़ रहे हैं। शुरुआत हुई जब इन्होंने ग्लिफ इंटरफेस को डीप्रायोरिटाइज कर दिया। दैट वाज अ ह्यूज मूवमेंट फॉर एवरीवन क्योंकि चाहे वो किसी को पसंद हो या ना हो, बट वो लाइट्स उस फोन को एक अपनी अलग आइडेंटिटी देती थी एंड इन्होंने उसी चीज को इसमें से हटा दिया। देन ये लोग मैक्रो कैमरास के खिलाफ थे एंड सडनली इन्होंने वो भी ऐड कर दिए। फिर नो ब्लोट्स की बात हुई थी एंड अब लग रहा है कि वो डायरेक्शन भी धीरे धीरे बदल रही है क्योंकि लॉक स्क्रीन कंटेंट या एड्स जैसे आइडियाज पे काम तो हो रहा है। इससे लोग भले ही एक बार को बजने लगे, लेकिन एटलीस्ट बिना कोई हार्डवेयर बेचे प्रॉफिट मार्जिन्स बढ़ जाएंगे और थोड़े पैसे कमाए जा सकते हैं। एंड ऑनेस्टली एंथुसियास्ट को ब्लोटवेयर से प्रॉब्लम नहीं है, बस वो गंदे नहीं होने चाहिए और आप उसे अनइंस्टॉल कर सको। अगर ये दोनों कंडीशंस मीट होती हैं तो डालो ब्लोटवेयर, कमा लो पैसे, एट द एंड फोन सस्ता बेचोगे। लेकिन दिक्कत तब आती है जब आप पहले कह देते हो कि ब्लोटवेयर नहीं होना चाहिए एंड सडनली आप देने लग जाओ। जब आपको पता है कि लॉन्ग टर्म इस प्रॉमिस को फुलफिल करना पॉसिबल नहीं है तो आखिर करा क्यों? सीधा सीधा ऑनेस्टली आके पहले दिन ही बोल देते कि हाँ भाई पैसे चाहिए तो ब्लोटवेयर डालेंगे। एंड आई फील लोग इसको ज्यादा सपोर्ट करेंगे क्योंकि आप ऑनेस्ट रहे। अगर आप भी दूसरों की तरह ये सब करोगे तो टेक फन बने ना बने, लेकिन आपका फन बहुत ज्यादा बनेगा। फोन 3 के टाइम पे भी इन्होंने प्रीमियम परसेप्शन बनाए बिना एक प्रीमियम प्राइस रख दिया। आई मीन एप्पल को अपने प्राइस को जस्टिफाई करने में 10 साल से ज्यादा लग गए एंड नथिंग ने ये चीज बिना इकोसिस्टम के करी है। इकोसिस्टम से मेरा मतलब प्रोडक्ट वाला इकोसिस्टम नहीं है, बट जनरल एनवायरनमेंट जो होता है कि आप प्रोडक्ट्स को किसी भी दाम पे बेच सको, वो बिक जाएंगे, वो इनके पास नहीं है। जैसे कि ना तो इनके पास कोई सर्विसेज का पुल था, ना इनके पास कोई सोशल स्टेटस था जो इस चीज को जस्टिफाई कर दे। फोन 3 जैसा ब्लंडर तो शायद मैंने अपनी जिंदगी में कोई भी नहीं देखा। ये चीज मेरे लिए इतनी ज्यादा वियर्ड थी कि वन ऑफ द स्मार्टेस्ट टेक ब्रांड्स जिसको इतनी अच्छी हाइप बिल्डिंग आती है, वो आखिर ऐसी गलती कैसे कर सकते हैं? एक एवरेज फोन को ऐसे प्राइस पे लॉन्च करना इन्हें सही आइडिया कैसे लग रहा था? मतलब ये हालत है कि अगर कोई बंदा टेक में नहीं भी है तो भी वो बता देगा कि ये फोन 80,000 का तो नहीं होना चाहिए। इट शुड बी अराउंड 40 से 50,000 मैक्स, क्योंकि आप अपने सॉफ्टवेयर का भी प्रीमियम लेते हो, दैट्स फाइन। एंड लोगों ने इस फोन को इस प्राइस पे खरीदा भी है। बट मुझे नहीं समझ आ रहा कि आखिर स्टार्टिंग में ये कौन सी नेगेटिव हाइप बिल्डिंग हुई है। लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि इनकी इमेज को इस इंसिडेंट से भारी नुकसान हुआ है। एंड देन इन्होंने फोन 3 लाइट निकाला है एंड इसका लॉजिक भी मेरे को समझ नहीं आया कि मतलब नथिंग जैसा स्मार्ट ब्रांड ऐसा डिवाइस क्यों लॉन्च करेगा जो उन्हीं के CMF फोन 2 Pro का एक डाउनग्रेडेड वर्जन है। मतलब आई गेट इट कि आपको इस फोन को ऑफलाइन में उतारना था, इसलिए आप इसको नथिंग ब्रांड के अंडर लेके आए हो। आपने इसको CMF का पार्ट बनाया ही नहीं, क्योंकि इन्हें भी तो फिर वो iQOO Vivo वाला हिसाब करना था कि Vivo के पास पावर है कि वो रिस्क ले सकता है, तो ऑफलाइन में इंफीरियर स्पेक्स वाले फोन भी आ जाते हैं। बट iQOO में ऐसा नहीं होता, वहां ब्लंडर्स की गुंजाइश ही नहीं है। और वही सेम नथिंग और CMF के साथ भी है। क्रिटिसिज्म इस चीज का नहीं है कि वो आखिर ऐसे स्टेप्स क्यों ले रहे हैं, वो तो चलो हम समझ ही गए हैं।
क्रिटिसिज्म इस चीज का है कि बहुत सारे स्टेप्स ऐसे हैं जो इररेलेवेंट है। जैसे नथिंग ने जब $200 मिलियन की फंडिंग रेज करी और वो यूनिकॉर्न बना, तो सिर्फ पैसा नहीं आया, प्रेशर भी आया, क्योंकि फंडिंग सिर्फ टाइम खरीद के देती है, पेशेंस नहीं। अब इन्वेस्टर्स ये नहीं पूछते कि ब्रांड कितना कूल है या उसका विजन क्या है, अब वो पूछते हैं कि ये स्केल कब होगा, प्रॉफिट कब दिख रहा है। इसी वजह से नथिंग को CMF पुश करना पड़ रहा है, ऑफलाइन लायक प्रोडक्ट्स बनाने पड़ रहे हैं और मोनेटाइजेशन के भी नए तरीके ढूंढने पड़ रहे हैं। इस सबसे एंथुसियास्ट हर्ट हो रहे हैं, लेकिन बिजनेस लॉजिक यही है, अगर कंपनी बंद होगी तो काहे का एंथुसियास्ट और काहे का इन्वेस्टर। अब क्योंकि इन्हें इतने साल हो गए हैं और कंपनी भी उस स्टेज पे आ गई है जहां पे इन्वेस्टर्स नेचुरली रिटर्न्स और प्रॉफिटेबिलिटी की डिमांड करने लगते हैं, और ऐसा रिटर्न हम एंथुसियास्ट थोड़ी ना लेके आ सकते हैं, वो रिटर्न मासेस से ही आता है। नथिंग OS में लॉक स्क्रीन एड्स का जो आइडिया है वो ग्रीड से नहीं आया, ये एक डिफेंसिव मूव है, बिकॉज हार्डवेयर मार्जिन्स बहुत अनस्टेबल होते जा रहे हैं, क्योंकि कंपोनेंट्स जब चाहे महंगे हो रहे हैं और कंपटीशन और ब्रूटल होता जा रहा है। ऐसे में ना सॉफ्टवेयर मोनेटाइजेशन थोड़ी प्रेडिक्टेबल होती है, रिस्क कम है तो इन्वेस्टर को भी पसंद आती है। प्रॉब्लम बस ये है कि ब्रांड जो क्लीन OS बोलता था वो क्वेश्चनेबल हो गया। तो ये एक ऐसा डिसीजन है जिससे पैसा तो आता है बट ट्रस्ट जाता है। और बाहरी लेंस से मैं आपको एक स्टेटमेंट बताता हूँ, आई डोंट नो कितना सच है, बट मेरे को लगता है कि जिस चीज की वजह से कार्ल पे ने OnePlus को छोड़ा था, नथिंग आज वही सेम चीज नहीं कर रहा, वही मेन स्ट्रीम बनने की कोशिश जो कुछ साल पहले OnePlus ने की थी। सारी हिस्ट्री सेम ही तो रिपीट हो रही है। खैर, जो हो रहा है वो तो हो गई, बट अब इनका 2026 में आखिर क्या प्लान? तो 2026 में नथिंग एक नई कैटेगरी एक्सप्लोर करने वाला है, जो की है AI डिवाइसेस। ये लोग अब नेटिव AI डिवाइसेस में घुस रहे हैं और इनका प्लान है कि ये लोग 2026 में इसे लॉन्च भी करेंगे। बट आई फील कि ये स्मार्ट ग्लासेस की बात हो रही है, क्योंकि वही एक कैटेगरी है जो आजकल थोड़ी चलने लगी है। मेरे पास ये Ray-Ban Meta 2 है, एंड अगर ये थोड़े से हल्के हो जाएं तो these would look very cool. And considering कि Apple भी अब इस कैटेगरी में मूव कर रहा है, I feel these would explode in the coming years. इसीलिए नथिंग भी इसमें घुस रहा है ताकि वो इस मार्केट का थोड़ा शेयर ले सके। इसके अलावा नथिंग ऑफलाइन एक्सपेंशन पे भी फोकस कर रहा है, क्योंकि रिसेंटली इन्होंने अनाउंस किया है कि ये इंडिया में अपना एक नया स्टोर खोलने वाले हैं। और ऑफलाइन डिस्ट्रीब्यूशन का क्या फायदा होता है, ये आप Vivo और Samsung जैसे ब्रांड से पूछ के देखो। फिलहाल तो इन्हें अपने सर्विस सेंटर पे काम कर लेना चाहिए, क्योंकि फोन खराब हो या ना हो, अगर 15 दिन तक आपने सर्विस सेंटर के चक्कर लगवाए तो यूजर के लिए ब्रांड वहीं मर जाता है। इस पूरी स्टोरी को सुन के ये फीलिंग आती है कि नथिंग के पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, जैसे जो हुआ वो होना ही था। लेकिन सच ये है कि नथिंग के पास चॉइसेस थी, बस उन्होंने पेशेंस की जगह स्पीड को चूज किया। जैसे फॉर एग्जांपल प्रीमियम परसेप्शन बनाना बिल्कुल गलत बात नहीं है, लेकिन बिना इकोसिस्टम, बिना सर्विस पुल के एक ही स्टेप में फ्लैगशिप प्राइसिंग रखना एक शॉर्टकट था। जबकि ये लोग 2-3 साल और अपर मिड रेंज किंग बने रह सकते थे और ब्रांड को नेचुरली फ्लैगशिप पोजिशनिंग पे आने देते। फिर ग्लिफ भी कोई मस्ट हैव फीचर नहीं था, लेकिन वो ब्रांड की पहचान था। इसको भी धीरे धीरे साइडलाइन करने के बजाय इन्होंने एक ही फोन में उसे मैट्रिक्स में चेंज कर दिया। ऑफलाइन एक्सपेंशन के लिए CMF को वॉल्यूम ब्रांड बना के नथिंग को क्लीन और एस्पिरेशनल रखा जा सकता था, लेकिन दोनों का काम एक साथ करने के चक्कर में पोर्टफोलियो ही कंफ्यूज हो गया है। और अब फोन बिजनेस स्टेबल नहीं है, सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर हिला हुआ है और ट्रस्ट ऑलरेडी हिट हो चुका है। इस सब के ऊपर AI डिवाइसेस की बात करना फ्यूचर विजन कम और डिस्ट्रैक्शन ज्यादा लगती है, जबकि ये चीज 1-2 साल साइलेंटली बिल्ड करके बाद में कॉन्फिडेंटली लॉन्च की जा सकती थी। सीधी सीधी बात यह है कि नथिंग के पास धीरे धीरे ग्रो करने, अपने फैंस को साथ लेके चलने और अपनी ब्रांड आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने का ऑप्शन था, लेकिन इन्होंने फास्ट ग्रोथ, फास्ट परसेप्शन शिफ्ट और फास्ट स्केल की स्टोरी को चूज किया। और टेक में ना कंपनी स्पीड से बड़ी हो सकती है, लेकिन ब्रांड सिर्फ पेशेंस से ही बनता है। और सच वही रहेगा जो हमेशा से था कि एंथुसियास्ट ब्रांड या तो मास बनता है या मर जाता है, बीच में कोई नहीं रहता। और सिर्फ नथिंग ही नहीं, इस सारी सिचुएशन को साबित करने के लिए हमारे पास और बहुत एग्जांपल्स हैं। Xiaomi को देख लो, पहले ये बहुत ही बजट सेंट्रिक ब्रांड था, लेकिन अब ये अपने आप को प्रीमियम में देखते हैं। OnePlus का एग्जांपल तो है ही, और कहीं ना कहीं Realme भी इसी कैटेगरी में फॉल करता है। पिछले साल तो हर ब्रांड के साथ काफी कुछ ही बदल गया है। इन सभी की बात आप यहाँ पे क्लिक करके इस वीडियो में देख सकते हो। बाकी मेरा आज का हो गया। दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई एम दिवांशु एंड आई एम ऑन लीव टिल द नेक्स्ट वन। बाय बाय।